रात के ठीक 3:33। रेलवे स्टेशन आम दिनों में भी उदास रहता था, लेकिन इस समय वह किसी छोड़ी हुई दुनिया जैसा लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर पीली ट्यूब लाइटें टिमटिमा रही थीं। हवा में जंग और नमी की गंध थी। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थीं। यहीं खड़ा था रामशंकर, रात की शिफ्ट का टिकट कलेक्टर। 40 के आसपास उम्र, थकी आंखें, हाथ में पुरानी टिकट पंच मशीन। उसे इस समय की आदत थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज स्टेशन बहुत ज्यादा शांत था। रामशंकर ने अपनी घड़ी देखी। 3:32 सुबह। बस 1 मिनट, उसने बुदबुदाया। उसे याद था, हर रात की तरह इस समय कोई ट्रेन नहीं आती। फिर भी आज उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। तभी घड़घड़ाहट, रेल की आवाज। रामशंकर ने सिर उठाया। पटरियों पर धुंध के बीच से एक ट्रेन उभर रही थी। उसकी आंखें फैल गईं। यह कैसे? स्टेशन के रिकॉर्ड में इस समय कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस पर लिखा था, अंतिम लोकल। उसी समय स्टेशन के दूसरे सिरे पर शिवनाथ खड़ा था। नाइट गार्ड, लंबा मजबूत शरीर, लेकिन चेहरा हमेशा सख्त। उसने 20 साल नौकरी की थी, पर उसने ऐसी ट्रेन कभी नहीं देखी थी। रामशंकर, वह तेज कदमों से उसकी ओर आया। तूने भी देखी ना? रामशंकर ने सिर हिलाया। रिकॉर्ड में नहीं है ये ट्रेन। दोनों की नजर ट्रेन के दरवाजे पर गई। दरवाजा अपने आप खुला और तभी एक आदमी उतरा। करीब 30 साल का, मैले कपड़े, आंखों में डर। वह इधर उधर देखने लगा जैसे रास्ता ढूंढ रहा हो। मुझे मदद चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। उसका नाम था अमन। अमन को कुछ याद नहीं था। उसे नहीं पता था वह कहां से आया, किस ट्रेन में चढ़ा, या क्यों उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था। बस इतना याद था कि वह भटका हुआ था। रामशंकर ने उससे टिकट मांगा। अमन ने जेब टटोली। खाली। मेरे पास टिकट नहीं है, उसने धीमे से कहा। रामशंकर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी टिकट मशीन अपने आप चल पड़ी। छक, एक टिकट निकला। रामशंकर ने उसे देखा। उस पर लिखा था, नाम अमन, समय 3:33 सुबह, गंतव्य अज्ञात। रामशंकर के हाथ कांप गए। शिवनाथ ने फुसफुसाकर कहा, यह ट्रेन सही नहीं लग रही। तभी ट्रेन के भीतर से आवाज आई, चढ़िए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। तर्क कहता था, भाग जाओ, लेकिन कुछ और था जो उन्हें ट्रेन की ओर खींच रहा था। तीनों चढ़ गए। अंदर का माहौल ठंडा था। सीटें पुरानी, खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा। ट्रेन चल पड़ी। घड़ी फिर से देखी गई। 3:33 सुबह। समय रुका हुआ था। ट्रेन में कोई और यात्री नहीं था, सिर्फ तीनों। अमन को बेचैनी हो रही थी। क्या आप लोग मुझे पहचानते हैं? रामशंकर और शिवनाथ ने सिर हिलाया। लेकिन तभी रामशंकर को एक अजीब बात महसूस हुई। अमन की परछाई कभी दिखाई देती, कभी नहीं। शिवनाथ, उसने धीरे से कहा, तूने ध्यान दिया? शिवनाथ ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, हां, कुछ गड़बड़ है। ट्रेन अचानक रुकी। एक स्टेशन आया जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक बोर्ड था, स्मृति लोक। अमन की सांस तेज हो गई। मैं यहां पहले आ चुका हूं, उसने कहा। उसके दिमाग में तस्वीरें आने लगी। एक सड़क, तेज रफ्तार ट्रेन, और एक आदमी जो पटरियों पर खड़ा था। अमन चिल्लाया, मैं मर चुका हूं, है ना? सन्नाटा। रामशंकर की आंखें भर आईं। उसे याद आया, कुछ साल पहले इसी स्टेशन पर, इसी समय एक आदमी की ट्रेन से कटकर मौत हुई। नाम अमन। शिवनाथ पीछे हट गया। तो ये ट्रेन आत्माओं की है, रामशंकर ने कहा, जो अपने सच को नहीं जानते। अमन रोने लगा। तो आप दोनों? शिवनाथ ने सिर झुका लिया। मैं उस रात ड्यूटी पर था। मैंने पटरी पर किसी को देखा था, लेकिन मैंने अलार्म नहीं बजाया। रामशंकर ने धीमे से कहा, और मैंने उसकी टिकट कभी चेक नहीं की। गुनाह। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब हवा और ठंडी थी। लाइटें बुझने लगी। अमन का शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा धुंध सी हो गई। अब समय आ गया है, ट्रेन की आवाज गूंजी। किसका? शिवनाथ ने कांपते हुए पूछा। रामशंकर तीन ने अमन की ओर देखा। नहीं, उसका नहीं। तभी शिवनाथ ने अपनी परछाई देखी। वह जमीन पर नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं इंसान नहीं रहा, रामशंकर समझ गया। इस ट्रेन में जो सबसे ज्यादा गुनहगार होता है, वही पीछे रह जाता है।
ट्रेन रुकी। दूर से सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी। अमन मुस्कुराया। अब मुझे शांति मिल गई। वह उतर गया और धुंध में गायब हो गया। शिवनाथ पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी हो चुका था। रामशंकर, मुझे माफ कर देना। उसकी आवाज गूंज बन गई और वह ट्रेन के अंदर ही रह गया। सुबह 6 बजे स्टेशन फिर से सामान्य था। रामशंकर प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था, हाथ में वही टिकट मशीन। किसी को पता नहीं था कि रात को क्या हुआ, लेकिन घड़ी में एक बात बदल गई थी। अब 3:33 सुबह के नीचे एक छोटा सा निशान था, एक चेतावनी। रामशंकर जानता था, आज से वह हर टिकट ध्यान से चेक करेगा, क्योंकि अंतिम ट्रेन अब भी आती है, हर रात 3:33 पर।